हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक विचार। हमारे आपके दैनिक जीवन में, हमारी आपकी स्टडी लाइफ में या फिजिकल लाइफ में जो है, इन दोनों विचारों का कितना बड़ा महत्व होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। नकारात्मक विचार कैसे पनपते हैं और सकारात्मक विचार कैसे पनपते हैं, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जो है वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि नकारात्मक और सकारात्मक विचार से जो है हमारे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग हमारा प्रशस्त हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए जो है हमारे भौतिक जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो है विचार करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि लेटेस्ट इसी तरह की वीडियो जो है, मोटिवेशन वीडियो जो है, आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए आइए आज चर्चा करते हैं नकारात्मक और सकारात्मक विचार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नकारात्मक विचार। ये होता है नकारात्मक विचार। ठीक है ना। अब देखिएगा, नकारात्मक विचार मतलब निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग क्या होती है? ठीक है ना। निगेटिव थिंकिंग जो होती है एक नकारात्मक मतलब पीछे की तरफ जो है हमें आपको ले जाने का प्रयास करती है, और ये विचार जो होते हैं हमारे मन से पनपते हैं। याद रखिएगा, मन जो होता है बहुत ही चंचल होता है, कभी मन के बहकाने में नहीं आना चाहिए। मन से ही ये विचार पनपते हैं। एक बार मन कहता है कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता है, और उसी चीज को जो है आप थोड़ा सा आत्मीयता रूप से अगर आप सोचते हैं तो आत्मबल जिसको कहते हैं, और आत्मबल अर्थात आत्मा यही बोलती है कि नहीं, ये कार्य हो सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपके मन में जो है नकारात्मक विचार हावी नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं तो उनको मन से जो है पीटना चाहिए। मन के, ठीक है ना, मन को जो है इतना मन के ताकत को जो है इतना छीण कर देना चाहिए कि मन जो है नकारात्मक विचार को सोच ही ना सके। क्यों? क्योंकि जैसे कभी होता है ना कि यार हमारे इस सब्जेक्ट में जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। हमारी आपकी लाइफ में जो है ना का तो कोई सवाल है ही नहीं है। हमारे भौतिक जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो हम आप लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे आपके भौतिक जीवन से जो है ना का तो कोई सवाल है ही नहीं है। हमारे आपकी जिंदगी में स्टडी लाइफ हो या कोई भी सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में जो है ना का कोई सवाल होता ही नहीं है। अर्थात नकारात्मक विचार हमारे आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। और ये नकारात्मक विचार उसी के मन में आता है जिसका आत्मबल जो होता है वो कमजोर होता है। आत्मबल, आत्मबल एक ऐसा बल होता है जिस बल की सहायता से जो है आप बहुत अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। यदि आपका आत्मबल कमजोर है तो आप बहुत पीछे हो सकते हैं। आत्मबल की बदौलत ही आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश और कछुआ, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश जो है, खरगोश वो अपने आप पर जो है बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन कछुआ बेचारा था, बहुत स्लोली स्लोली चलने का प्रयास करता था। लेकिन खरगोश के अंदर बहुत अधिक ताकत थी, लेकिन कछुआ जो था उसके अंदर आत्मबल था, और वो आत्मबल के कारण ही जो है अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। ये सबको मालूम है, मालूम है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि आत्मबल जो होता है, आत्मबल, ठीक, आत्मबल, आत्मा
के द्वारा लगाया गया जो बल होता है उसे ही हम आत्मबल कहते हैं। जिस व्यक्ति का आत्मबल कमजोर होता है तो वो नकारात्मक सोच की तरफ पहुंच जाता है, और जिस व्यक्ति का, जिस स्टूडेंट का आत्मबल मजबूत होता है वह आगे की तरफ अग्रसर होता हुआ चला जाता है और एक न एक दिन जो है वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। एक कहावत भी है, मंजिल पे जिन्हें जाना है सिकवे नहीं करते, सिकवों में जो उलझे पहुंचा नहीं करते। अर्थात इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जिन्हें मंजिल पे जाना होता है वो कभी सिकवे नहीं करते। सिकवों का तात्पर्य ये होता है कि आपस में कभी हमारे पास साइकिल नहीं है या मोटरसाइकिल नहीं है या हमारे पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, इन कारणों को बता करके जो है वो अपने आप को जो है कमजोर करते हैं। इन सिकवों में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि इन सिकवों से जो है हट करके जो है आगे की तरफ हमें आपको जो है अग्रसर होना चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आपके जीवन में जो है नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, अब सकारात्मक विचार है। सकारात्मक विचार क्या होता है? सकारात्मक विचार, ठीक है ना? सकारात्मक विचार जिसको आप पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। हमेशा हम आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग में ही रहना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा अपने मन के अंदर, अपने आत्मबल के अंदर ये होना चाहिए कि नहीं, हम ये कार्य कर सकते हैं, हम फिजिक्स में 100% मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। मेरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आपके फिजिक्स में या कोई भी सेक्टर में या कोई भी अदर सब्जेक्ट में जो है आपके 100 में 100 मार्क्स आ सकते हैं। एक टारगेट को जो है अपने नजरों के सामने रखना चाहिए। जो भी आपका कोई टारगेट है और किसी भी सेक्टर पे कोई टारगेट है, आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है आप क्रमबद्ध तरीके से समय का प्रबंधन करके जो है कठिन परिश्रम करके जो है उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। समझ में आता है ना? तो इस तरीके से जो है हमारे मन के अंदर जो है सकारात्मक विचार होना चाहिए और नकारात्मक विचार हमारे आपके अंदर कभी भी पनपने नहीं चाहिए। ये आप आज से प्रण कर लीजिएगा, अपने आत्मबल को बिल्कुल से मजबूत कर लीजिएगा कि नहीं, मेरे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायो हो, मेरे 100% मार्क्स आना चाहिए। यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं होता होगा बेटा, आप अपने आप को झांक करके देखिए, अपने मन के अंदर आंख बंद करके आप सोचिएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जिस दिन आप अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, अपने आत्मबल को पहचान जाएंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी ताकत को पहचानिएगा तो आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है। तो चलिए मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि निगेटिव थिंकिंग होती है, ये आप अपने पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग को आज आप पहचान लीजिएगा कि आप पॉजिटिव सोचते हैं कि निगेटिव सोचते हैं। अपने आप से आज आपको पहचानना होगा। देखिए, क्लास है और क्लास में जो है मैंने स्वयं ये अपना प्रैक्टिकल करके मैंने अनुभव किया है, स्वयं है ये। देखिएगा, ये एक कांच का गिलास होता है। क्या होता है? ये कांच का गिलास होता है और इस गिलास में जो है पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये देखिएगा, ये जो है पानी भरा हुआ है। ये इस तरीके से क्या भरा हुआ है? ये पानी भरा हुआ है। ये वाटर है। वाटर मतलब जल भरा हुआ है और ये आपका गिलास है। क्या है आपका? ये गिलास है और ये गिलास जो है आधा पानी से भरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? आज आप अपने विचारों को पहचान लीजिएगा, अपने आप से टेस्ट कर लीजिए, अपने आप से परीक्षण कर लीजिएगा कि आप
के अंदर नकारात्मक सोच है कि सकारात्मक सोच है, अपने आप आज पहचान जाएंगे। और वही मैं पहचान करने का आपको तरीका बता रहा हूं। निगेटिव थिंकिंग को जो है जड़ से बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा, जड़ से बिल्कुल अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो है नकारात्मक विचारों को बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा। तो आइए इस ग्लास के माध्यम से जो है आज हम आपको नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को पहचानवाने का प्रयास करेंगे। तो है क्या, ये एक गिलास होता है और इस गिलास में जो है आधा पानी भरा होता है, ठीक है ना। अब मैं पहले बच्चे से पूछता हूं कि चलिए आप खड़े होकर के बताइएगा कि इस गिलास में जो है कितना पानी भरा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। तो आंसर में आएगा, ये भी कह सकता है कि सर आधा खाली है, ये भी कह सकता है कि आधा भरा हुआ है, कह सकता है ना। तो उस बच्चे ने ये कहा कि सर आधा पानी भरा हुआ है, ये है आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। मैंने उस बच्चे से कहा बैठ जाओ। अब मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, ये दूसरा बालक है, ये इधर बालक है, बालक 1 और ये है बालक 2। तो बालक 2, दूसरा बालक क्या बोल रहा है कि सर आधा खाली है। क्या बोल रहा है, सर आधा खाली है, आधा खाली है, आधा खाली है, ठीक है ना। दूसरे बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। तो उसने बताया कि सर इसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ है, पहले बच्चे ने बताया। और दूसरे बच्चे ने बताया सर आधा खाली है, ठीक है ना। तीसरा बालक है, ये देखिएगा तीसरा बालक है। अब तीसरा बालक क्या बता रहा है कि सर यह गिलास पूरा भरा हुआ है, यह गिलास पूरा भरा हुआ है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये अपने अपने सोचने का नजरिया होता है। आप किस विचार से जो है इस गिलास को देख रहे हैं और कैसे विचार आपके अंदर आ रहे हैं कि ये पानी से कितना भरा हुआ है। कई तरीके के विचार आते हैं, क्वेश्चन सिर्फ केवल इतना है कि यह गिलास कितना भरा हुआ है, यह गिलास कितना भरा हुआ है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, और कुछ बच्चे कहते हैं आधा खाली है सर, और कुछ बच्चे कहते हैं यह गिलास पूरा भरा हुआ है। यही सोचेंगे ना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि यह गिलास जो है बेटा पूरा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। जिस बच्चे के अंदर ये विचार है कि यह गिलास पूरा भरा हुआ है, अब देखिए कैसे पूरा भरा हुआ है, कैसे पूरा भरा हुआ है। बेटा याद रखिएगा कि ये जहां पर खाली स्थान होता है, ये रिक्त स्थान होता है, वहां पर एयर होता है। क्या होता है, एयर होता है। तो आधा गिलास जो है पानी से भरा हुआ है और आधा गिलास जो है एयर से भरा हुआ है, अर्थात यह गिलास पूरा भरा हुआ है।
तो जिस बच्चे ने ये कहा कि सर यह गिलास पूरा भरा हुआ है, ये सुपर करता है, सुपर स्टूडेंट है, ये सर्वश्रेष्ठ बालक है, इसकी सोच जो है सर्वश्रेष्ठ है। क्या है आपकी? सर्वश्रेष्ठ है। और जिसने ये कहा, अब फिर सुनिएगा, जिसने ये कहा कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, तो ये आपकी निगेटिव थिंकिंग है। क्या है ये? नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है। इस बच्चे के अंदर नकारात्मक विचार है। जिसने कहा आधा खाली है, इस बच्चे के अंदर सकारात्मक विचार है। ये बालक जो है सकारात्मक सोच का है। और जिसने कहा गिलास पूरा भरा हुआ है, ये सर्वश्रेष्ठ बालक है, इसकी सोच जो है सकारात्मक से भी बढ़ करके है। ये आप समझिएगा। तो ये होता है नकारात्मक और सकारात्मक सोचने का तरीका होता है कि आप किसी भी बात को जो है किस एंगल से सोचते हैं, किस विचार से सोचते हैं। नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं कि सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, या दोनों से उठ करके देखते हैं। तो ये जो तीसरा बालक है ना, ये पॉजिटिव और निगेटिव के भी ऊपर है, पॉजिटिव और निगेटिव को काट करके भी ऊपर है। ये आप समझिए। मैं तो यहां पर यही कह रहा हूं कि हमेशा आपको सकारात्मक सोचना है, लेकिन यहां पर इस तीसरे बालक ने यह स्पष्ट कर दिया कि सकारात्मक से ऊपर बढ़ करके भी कोई सोच होती है जो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने आप का परीक्षण करना होगा कि आप सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक सोचते हैं। तो आज से आप प्रण कर लीजिएगा, हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, या ये कह लीजिएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव से उठ करके भी ऊपर सोचना है। तभी आप किसी भी मंजिल को, किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरा कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ओके? तो आप कमेंट करके आप बताइएगा, ये वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे। ओके।